जय हिंद सभी को। आज करेंगे हम यूपीएसआई के 16 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट 2021 का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन, तो इसका पूछ रहा क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा। कहते हैं 5 10 4 का वर्ग 16 रूट 5 का 5 16 80 बराबर एक्स मान लेते हैं इसमें माइनस रूट 5 का 5 प्लस 193 माइनस 5 इधर जाएगा 10 हो जाएगा 10 और 80 90 बराबर एक्स माइनस एक्स प्लस 193 इधर लाएंगे 90 घटेगा 103 ऊँचा इधर जाएगा तो माइनस 103 तो एक्स बराबर माइनस 103 अगला देखते हैं। श्री जैकब ने 17,500 रुपये का निवेश 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में 320% 7.5% के साधारण ब्याज पर विभाजित किए। यदि 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि 3775 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो ए और बी एलिगेशन से हो जाएगा, यहाँ 20% दिया है 7.5% पर। तो ये 2 वर्षों की राशि निकाल लो कितना परसेंट होगी 3775 बराबर 1700 500 गुणा 2 गुणा 800 2 जीरो को कट गए 25 काट हो जाएगा 7 बराबर इसे काट दो 25 से 25 कितना बचा 12 127 25 125 2 5 25 25 और कितना आएगा 7 दूनी 14 151 बटे देखो भाई इतने परसेंट है तो कटेगा तो है नहीं से ऐसे ही लिखते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे 151 बटे 14%। अब इसमें 14 से गुणा 14 से भाग कर दो तो 14 दूनी 28 280 बटे 14 आ जाएगा। और इसमें 14 से गुणा करें 15 गुणा 14 15 से 23 5 210 बटे 14 से गुणा मतलब 7 से 15 से 105 15 से 105 बटे 14 एलिगेशन नीचे फैन बगल निकलेगी। देखो इसमें से हटाओ 280 में से 1 0 10 में से 11 7 में से 5 गए 2 1 135 105 से हटा दो तो 11 में से 5 गए 6 0 तो 4 40 आ गया। ठीक है, ये रेशियो जो राशि में घटेगा इन दोनों की वैल्यू क्या है और जोड़ें 5 9 से 15 5 4 2 6 1 7 175 की वैल्यू कितने दे देती है 17,500 सीधे 100 से गुणा है। पूछो कितने की 40 की तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 40। ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन सी। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वह ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है तो लंबाई ज्ञात करें मीटर में। किसकी पूछी है? ट्रेन की, पुल की? पुल की पूछी हुई, ट्रेन की तो यहाँ से निकल जाएगी। देखो भाई, देखो भाई, दो रेस ही होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका उल्टा हो जाता है टाइम का, T2T1। और अगला जो होता है उसमें स्पीड सेम हो या टाइम सेम हो, डिस्टेंस का और उसका रेशियो भी सेम हो जाता है। जैसे एक और मैं बताऊँगा, दूरी क्या हो जाएगी, टाइम और स्पीड, और ये स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम का रेशियो इसी के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो स्पीड का रेशियो दिया है, सॉरी स्पीड ट्रेन की क्या सेम रहेगी दोनों। स्पीड सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो है में जो टाइम का रेशियो है, 61 सेकंड लगे हैं और यहाँ 52, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का 61 और 52। अब देखो जो 52 में चल रही व्यक्ति को खड़े हुए, वो क्या हो जाएगी, इसकी ट्रेन की लंबाई। और जो 61 में चल रही है उसमें पुल की भी जुड़ी हुई है और क्या बोलते हैं, ट्रेन की भी। इन दोनों का अंतर क्या है कि ट्रेन की है पुल की है, पुल और दोनों की है, तो 9 की वैल्यू दे रखी है मैंने 99 मीटर। ठीक है, एक 11 गुना है, तो किसकी पूछी है हमसे, 99 पुल की दे रखी है, ट्रेन की पूछी है, ट्रेन की निकाल दो, ये ट्रेन की हो जाएगी 11 से गुना, 11 दूनी 22 का 2 11 5 55 572। ऑप्शन है। जब जब वस्तु को 20,070 की दर से बेचा गया तो लाभ, वस्तु को इतने रुपए की दर से बेचे जाने पर हुई हानि से 23% अधिक है। ठीक है ना, तो देखो भाई, मान लो पहले उसने 20,070 में कोई चीज़ बेची, फिर बेची 1,035 में, CP जो है प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, इस पर जो हानि, इस प्रॉफिट जो इसका 123% अधिक है, तो यहाँ अगर 100 रुपये का लॉस हुआ है तो 123 का लाभ होगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इसका आधा ही है, सीधी सी बात है, 10,000
235 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितने की है? 223 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है? सीपी पूछा क्या मतलब, चलो इसे घटा दो। देखने कितना होना है, निकाल देंगे। दो सौ तेईस से 225 होता, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ही। 4 दिए 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। यहाँ बचा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ 5, 23 पंजे 115, 22 पंजे 110, तो सीधे 5 बार कट गया 45। कितने गुना है इसको? 45 गुना। ठीक है, अब देखो 23 में गुना करोगे तो फिर घटाओगे करोगे तो 100 में, इसमें हम इतने बेचा तो लॉस हुआ तो 100 से गुना कर दो, सीधे इसमें 45 की, कितने का लॉस हुआ? 4500 का। इसमें जो तो सीपी आ जाएगी सीधे 45, इतना आया 14,535। ऑप्शन डी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर। देखो भाई, 4 की वैल्यू लेनी है 3.4 आर स्क्वायर, 84 हो जाएगा 22 का स्क्वायर। पहले इसकी गुणा करें, 4 16 बचा, 4 4 5 4 12 12 56, इसकी गुणा करो 4 24 का 4 4 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 10 का 0, 4 1 4 5। अब ये तो 8 है तो इसका दूना हो जाएगा 48, 10,048 हो जाएगा। पेन बदलना पड़ेगा। ये आ जाएगा 24, 4 8 और 10 की 0, 4 4 8 9 5 और 2 7 0 6, 2 पॉइंट बाहर है, ऑप्शन हो गया हमारा बड़ा ऑप्शन होगा। एक शराब के भरे हुए पीपे से 4 लीटर शराब निकाली गई, फिर पानी से भर दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार फिर की जाती है तो बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात दे रखा है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी? ठीक है, अब देखो
और जो थी वो टोटल तो सेम रहेगी क्योंकि पानी जितने शराब जितनी निकाली मिला दिया। टोटल कितनी थी पहले 25 रेशियो में, ठीक है। फिर शराब और पानी का है तो बची कितनी 16। 2 बार करी गया तो इसका अंडर रूट ले लो। 5 से कितनी हुई है 4, निकाली कितनी है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 4 लीटर। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरू में कितनी थी 4 से गुणा कर दो 20 लीटर। ऑप्शन हो जाएगा कोई एक्स नहीं कुछ नहीं। देखो इसमें इकाई का अंक याद करना है तो इकाई का अंक लेना हो तो 152 से मतलब नहीं सीधे 2 से 2 की पावर 57 गुणा 3 की पावर 82, 4 से भाग कर दो इसकी पावर 14 14 56 1 बचा तो 2 की पावर 1 गुणा 80 कट जाएगा 2 बचा 3 की पावर 2, 2 गुणा 9 कितना आ गया 18 डिजिट हो गया हमारा। पावर को 4 से भाग बचा दबा दो। ये शांत पानी में भावन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चलाता है। यदि नदी कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो एक स्थान से जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, जाने की स्पीड तो 28 में और जोड़ दें इधर 20 और 50 70 होगी चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई कितना हो जाएगा विपरीत दिशा में 70 घटाएंगे पहले 28 में से 15 बचेगा, 2.5 में 50 15 में तो 35 ठीक है। तो इसका एक सीधे फॉर्मूला डी बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टाइम जो भी है। देखो एक तो ये होता है, दूसरा होता है डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू टी। ये तो होता है ये जो जिसमें टोटल टाइम दिया हो तो 2x आएगा। याद कैसे करोगे, x बड़ा होता है टोटल टाइम आने जाने का वही बड़ा होगा तो 2x, और अंतर जो आएगा आने जाने का मतलब मान लो यहाँ जाने में 20 मिनट लगे आने में 30 लगे 10, तो t छोटा है तो y भी छोटा होता है, धारा की चाल भी, तो क्या लेते हैं 2y। तो ये याद करने का तरीका ये है, अंतर हो तो 2y, टोटल हो तो 2x। x ज़्यादा होता है इसलिए टोटल टाइम ज़्यादा है तो 2x लेते हैं, मतलब याद करने के लिए ऐसे ही लगेगा फॉर्मूला ये यहाँ पे। तो देखो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर बटे 2x। एक्स कितना है हमारा एक्स मतलब ये पूरा है, ये मतलब जोड़ के निकाला मैंने, है पूरा ये एक्स और वाई आने जाने के लिए फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसलिए लगा 70 गुणा टाइम है हमारा 90 मिनट, तो घंटे में कर लो बटे 60, 30 दूनी 60 93 डी आ जाएगा। कर देखो 35 का स्क्वायर तो बाहर आएगा, 35 गुणा 35 तो बाहर आएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 बचेगा 2 का 3 1 3 ये है बटे 1 ये 2 बचेगा
और ये 70 बचेगा और एक ये 2 बचेगा। 35 दूनी ये 70, 2 ही बचा। मिस्टेक हो गई क्या भाई? ये सीधे एक्स वाई की वैल्यू दे रखेगा। 6 चलाता है। 15। पैंतीस दिया। 105, 105 15, 5 से गुणा करेंगे 125 आएगा बटे 8, 8 स्टेप हो गई। ये मुझे लगा पूरी स्पीड दे रखी है। देखो से करके देखते हैं। डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x टी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो कितना आता है? एक तो 70 और एक 35। 2 गुणा इसका 2 गुना कर दो, 52 दूनी 4, 5 105, 90 बटे 60, 30 दूनी 35 दिया, 3 दिया। अरे 2 से 23 में गुणा कर दी ना, 2 से कट जाएगा 35। तो दूरी आ गई 35 किलोमीटर। स्पीड ही आने जाने की तो 35 किलोमीटर हो गया। देखो भाई आवाज कम कर ले भाई। इस ग्राफ देखो 3 क्लास दे रखी है, 5 13 8 है, 10 है, 12 है। 8 में 10 में 12 में दे रखी है। देख रहा है स्कूल वाई में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल डब्ल्यू में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। वाई और डब्ल्यू, ये वाई है, ये डब्ल्यू है। तो देखो इसमें 30 सैकड़ों मतलब 30,000 3,000 हो जाएंगे सैकड़ों के साथ। कुल संख्या के बीच का अंतर है 28 डब्ल्यू जो बड़ा 29 ये 20 अब जोड़ने का एक तरीका है, कभी भी इधर से मत जोड़ो, इधर से जोड़ो। इस इधर से जोड़ोगे हासिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 2 5, 4 9 सीधे 90 हो गया। 30 30 के 8 और 2 10, 10 और जोड़ेंगे तो सीधे 100। 2 4 6 60 हो गया। 9 3 12
27, 27 है, ठीक है ना। दो तो 60 हो गए, 7 और 3 10, 70 हो गए पूरे। अंतर कितना, 30 सैकड़ों में है, तो 0 आ जाएंगे इसमें। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब देखो, सभी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। 12वीं कक्षा कौन सी है, देखो ये है ग्रे कलर की फिगर, सभी में पूछ लिया, सीधे जोड़ कर समझ जाएगा। ये एक तो ये हो गया, ये हो गया, 4 3 7 2 9 4 13, सीधे 130, 2 4 6 3 9, सीधे 9, 139 आ गया। कोई हासिल नहीं, हमेशा इधर से जोड़ना पड़ेगा। 139, देखो भाई पहला पद इतना है, सारोनुपात इतना है, तो जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। जीपी क्या होती है, जो अपना सारोनुपात होता है उससे गुणा करते जाते हैं। लिख देते हैं ए बी सी, कोई फॉर्मूला नहीं, छोटा पद है तो ही नहीं। 64, 3/4 से गुणा करेंगे, 4 से 16, 16 3 48 आ जाएगा। तो 4 से गुणा करें, भाग करेंगे, 12 3 36 आ जाएगा। फिर 3/4 से गुणा करेंगे, 4 से 9 8, तो 36 में होती है 27, तो चौथा पद क्या आ जाएगा हमारा 27। देखो 15% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 24,650 रुपये है। यदि लागत मूल्यांकित मूल्य का 80% लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सीपी और एमपी दे रखा है, अंकित मूल्य का 80% है, और ये 100 है, 80 है, ठीक है। कब है, जब 15% छूट दे दिया, 85% की दे रखी है हमें, 100 की चाहिए, सीधे निकालते हैं क्या होगा, 24,650, 100 की वैल्यू चाहिए, दे कितने की रखी थी, 85 से भाग दे दो, तो इसमें 5 से 17, 5 से 20, 17 से 17, 17 17, 7 6 17 चौका 68। पूछा क्या लागत निकाल के आए, लागत मूल्य पूछा 80 की वैल्यू, एमपी 100 है, तो 80 है, एसपी दे रखा 85, 15 की छोड़ दे दी, 5 से भाग दें, 16 20, 17 की वैल्यू दे रखी है, 16 की पूछी है, देखो 24,650 गुणा 16 की चाहिए, 17 से भाग देगा,
एकम 17, 7 और 6 76, 17 चौका 68, बचा 8, 17 पंजे 85, निकाल लो इसी की आना, 16 की 0, 16 पंजे 80 0, 8, 16 चौका 64 और 8 72 का 2, 7, 16 एकम 16, 7 23, 23,200, ऑप्शन बी। देखो भाई, पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, सेक्टर पी में पुरुष, सेक्टर आर में महिलाओं, पी और आर की वैल्यू निकालनी है। तो जो पी है टोटल है उसमें 650, पी में कितना 650, ठीक है। अब टोटल मेल और फीमेल कितने की रेशियो में, 6 और 7 के रेशियो में, 7 6 13 पंजे 65, 50 5 6 30, 300 और 350 आ गया मेल और। दूसरा है आर, आर आर में दे रखे हैं 850, मेल टोटल दे रखे हैं 9 और 8, मतलब 17 पंजे 85, 9 पंजे 45, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, पी से तो पुरुष लेना है 300, आर से महिला 400, तो कितने हुए 700 टोटल, ऑप्शन बी। एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीनों की 6635, और ये 7127, 7055, 7430, 64 और 62 रुपये है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, तो उसे औसत इतने रुपए की औसत बिक्री मिल सके। तो औसत दे रखा है 5 महीनों की अलग अलग है, पूछा छठे की, इसमें से गुणा करके 6 के इन्हें घटा दो। तो देखो पहले इसमें 6 से गुणा करते हैं, 0 तो आएंगे, 6 सत्ते 42 का 4, 6 चौक 24 और 4 28, ये आ गया 28,200। अब इन्हें जोड़ दो इधर, वही जोड़ूंगा वैसे ही तरफ से, 6 7 13, 7 20, 7 27, 27 और 33, 6 7 13, 20 27 33, गुणा मुझे लगा है इसका समय, कितने से गुणा करना है, 6 से 2 से, तो 6 सत्ते 42 का 2 से 4, 6 4 36, 4 40, कम। देखो भैया अब जोड़ जाओ, देखो 1000 वाली वैल्यू जोड़ के दाहिने वाली उसकी 6 7
19 समझ 5 और 7 12 5 17 2 इससे दोनों और 10 के 0 5 और 6 7 4 3 इसमें से घटा दो 34,700 एक हाथ लेंगे तो यहाँ 10 में से हो गया 1 9 बचेगा 1 बचा 11 में 7 गया 4 9 में से 4 गया 5 इतने 0 हो जाएगा 5491 है ऑप्शन नंबर। ठीक, तो इतना ही रखते हैं आज 15 हुआ और कल करेंगे।